किशनगढ़ बास में नीले ड्रम का मामला तो आपने सुना ही होगा। उस मामले में पुलिस ने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 15 अगस्त की रात को ये घटना हुई थी। उन्होंने अपने हस्बैंड की हत्या करके ड्रम में रख दिया था। इस मामले को लेकर खैरतल तिजारा एसपी मनीष चौधरी ने पत्रकार वार्ता करके पूरे मामले का खुलासा किया है और पुलिस ने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। किसी ने नहीं। तो क्या किया तूने, क्या किया था? बस ऐसे लड़ाई हो रही थी, धोखा से। किस बात पे? ऐसे वो मुझे मार रहे थे और ये छुड़ाने आए थे। दोनों की होने लगी पटका पटक। ऐसे ड्रम का आइडिया कहाँ से आया? ड्रम में डाल देते हैं, पता नहीं चलेगा। नहीं, डर के मारे ये घबरा गए थे। जितेंद्र कब से जानती हो? जब से भट्टे पे आई जब। तो तुमने ये ऐसा किया तो क्या वो दिक्कत कर रहा था, परेशान कर रहा था? मारता तोड़ता था। क्यों, कैसे मारता था? कब से संबंध कब से है तुम्हारे से? जी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नीले ड्रम में जो एक डेड बॉडी मिली थी किशनगढ़ बास थाना एरिया में 17 तारीख को, उसके बारे में रखी गई है। तो हमारे पास में पुलिस के पास सूचना जो है 17 तारीख को आई 3 बजे के करीब। जो मिथिलेश शर्मा जी हैं, जो आरोपी है, उनकी माताजी की तरफ से कि घर में एक नीला ड्रम रखा और उसमें बहुत तेज़ बदबू आ रही है। वो सूचना के ऊपर जो है पुलिस मौके पे गई और जब उन्होंने देखा तो नीले ड्रम में एक पुरुष की लाश मिली जो डीके हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा और उसमें से बदबू आ रही थी। तो मामला सारा यहाँ से इस रिपोर्टिंग से चालू होता है। फिर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो मृतक है उसकी पत्नी और पत्नी का बॉयफ्रेंड, ये दोनों इसके अंदर जो है मेन अभियुक्त हैं और इन दोनों को कल 18 तारीख को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया शाम को। और जो मृतक है और उसकी पत्नी है, इनके 3 बच्चे हैं। तो कल उन बच्चों को भी पुलिस ने जो है वो बरामद किया और शाम को इनके जो परिजन हैं वो उत्तर प्रदेश से आ गए और उनको सुपुर्द किए गए बच्चे। अब जो कहानी है वो इस प्रकार है कि ये मृतक और उसकी पत्नी एक ईंट का जो भट्टा है, सूर्या भट्टा के नाम से, भिंडूसी के अंदर, वहाँ पे मजदूरी करते थे। और उसी भट्टे पे जो आरोपी है, जो आरोपी है जितेंद्र शर्मा, वो वहाँ पे मुनीम का काम करता था। तो वहाँ इन दोनों का संपर्क हुआ, जो लक्ष्मी देवी हैं और उनका जो बॉयफ्रेंड है जितेंद्र, वो संपर्क हुआ। फिर बात होती गई करीब 3-4 महीने तक। पिछले 1.5 महीने पहले जितेंद्र शर्मा ने इन दोनों को अपने घर में किराए पे रखा, जो कि किशनगढ़ बास में घर था इनका। और ये जो है काफ़ी पार्टी, ऐसा प्राथमिक जो अनुसंधान है उसमें ये सामने आया है कि ये तीनों ही लोग जो हैं वो अक्सर पार्टी किया करते थे और साथ में बैठ के दारू भी पिया करते थे। अब ये जैसे जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन खुलता जा रहा है, ये सामने आया है कि जो वाइफ है और उसका बॉयफ्रेंड है, उन दोनों के जो भी लीगल या अफेयर था, उसकी जो खबर है वो पति के पास चली गई। और उसी से नाराज़ होके या फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए लक्ष्मी देवी और उसके बॉयफ्रेंड जितेंद्र ने हंसराज को मार के और नीले रंग के डब्बे में, नीले रंग के कंटेनर में डाल दिया और उसमें कुछ ऊपर से नमक और कुछ कपड़े भी हमें बरामद हुए। और जी, ये कब पता लगा इसको कि इन दोनों के बीच अफेयर है? और ये जी, शक उसको काफ़ी दिन से था, मगर जब 1.5 महीने पहले ये लोग आरोपी के घर में एज ए किराएदार शिफ्ट हुए तो बातें जो है वो और भी क्लियर सामने आने लगी। तो क्या रात को मतलब कैसे बात करते हुए सुना था या कैसे क्या? जी, ये अभी बाकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। अभी हमने उनको पुलिस रिमांड में लिया है। बाकी मर्डर जो है वो 15 तारीख जो है 15 अगस्त के दिन रात में किया गया। कितने बजे के आसपास का? एग्जैक्ट टाइम जो है उसकी हम डॉक्टर से फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हैं। 3 बजे मतलब? मगर शाम को 5 बजे के बाद किया गया, बिकॉज 5 बजे तक जो है वो आसपास के लोग उनकी आवाज़ें सुन रहे थे, बच्चों की भी और हंसराज की भी और उनकी बीवी की भी। तो हम कह सकते हैं कि लेट नाइट जो है पार्टी वगैरह करने के बाद कुछ विवाद हुआ। उसके बाद जो है रात में 15 तारीख को हत्या हुई। फिर 16 तारीख को ये लोग जो हैं शाम को करीब 3-4 बजे के आसपास घर से बच्चों को लेके फ़रार हो गए। हमारे पास नेक्स्ट डे 17 को जब बदबू आई और उसके साथ में जब परेशान होकर इन्फॉर्मेशन आई, फिर हमारी टीमें लगी
और कल जो है 2-3 बजे के आसपास जो है उन तीनों बच्चों को और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को डिटेन किया गया। सर 15 तारीख को जो आपने घटनाक्रम बताया तो घटना की कैसे उन्होंने, मतलब क्या मुंह दबाया, गला काटा या वैसे का मोटिव? जी, अभी तक जो प्राथमिक पूछताछ हुई है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि हम दोनों ने तकिए से उसका मुंह दबाया और तकिए से मुंह दबाने के कारण जो है सांस जो है वो रुक गई और संभवतः उसी टाइम पे उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसको रात भर जो है वो उन्होंने रूम में रखा और अगले दिन उन्हें सुबह समझ में आ गया कि जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो घबरा कर और बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उन्होंने नीले रंग के ड्रम में उसको बॉडी को डाल दिया और ऊपर से नमक डाल दिया। शुरुआत में औरतों के कट भी है, कोई निशान भी है ऐसा? जी, ये अभी डिटेल पोस्टमार्टम के अंदर हमने जो है मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनसे उनकी राय मांगी है कि ये कट जो है वो फूलने के कारण आया है या नमक के गलने के कारण आया है या कट मारा गया है। ये सारी चीज़ें अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन। घटना के बाद ये लोग कैसे गए, कैसे भागे और क्या प्लानिंग क्या थी आगे, कहीं अलवर से बाहर निकलने की थी या क्या प्लानिंग थी? जी, अभी तक ये सामने आया है कि घटना के बाद पहले जो जितेंद्र है उसने अपनी प्रेमिका को और 3 बच्चों को रोड पे भेजा। वो लोग जो है रोड पे जाके और घर से थोड़ा दूर जाके मार्केट में खड़े हो गए। फिर जितेंद्र जो है वो बाइक लेके गया और उन तीनों को बिठा के अलवर की तरफ जो है वो रवाना हो गया। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये लोग पहले ईंट भट्टे पे मजदूरी करते थे, तो ईंट भट्टे पे काम करने का अनुभव है इन्हें। तो ये लोग जो है अलवर में रामगढ़ जो तहसील है वहाँ जाके कुछ ईंट भट्टों पे इन्होंने संपर्क किया कि हमें नौकरी करनी है और यहाँ पे रहना है। तो इस तरीके से उनका आगे प्लानिंग थी कि भाई किसी न किसी भट्टे के ऊपर हम जो है आगे काम कर लेंगे और वहीं पे छुप जाएंगे। क्या इनका मारने का मोटिव नहीं था या प्लानिंग मारने की ही थी कि भाई वहाँ पर उस समय विवाद हुआ, उस समय अचानक मुंह दबाया और मर गया या क्या? जी, अब देखिए ये अभी डिटेल चीज़ें सामने आना बाकी हैं, मगर जो प्रमुख जो मोटिव है, जिस चीज़ से सारी चीज़ें डिराइव हुई हैं, जिस चीज़ से सारी चीज़ें हुई हैं, वो इन दोनों का इलीगल अफेयर था। अब पहले कितनी चीज़ें सामने आ चुकी थी हस्बैंड के और उस दिन कितनी चीज़ें सामने आई, ये धीरे धीरे सभी चीज़ें। कितने समय से था सर, कितना टाइम ओवर इनको हो गया, मतलब आपस में बात करते हुए? जी, आपस में बात करते हुए, संपर्क करते हुए इन्हें करीब 4 से 5 महीने हो गए। जब ये जितेंद्र जो है वो मुनीम का काम करता था सूर्या भट्टा पे और बाकी जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो एज ए मजदूर काम करते थे। तो बच्चे भी एक्सेप्ट कर लिए थे इसने सर? बच्चे मतलब मैं रख लूंगा या क्या, मतलब आगे की इनकी, मतलब जितेंद्र तैयार था इसके बच्चों को? ये अभी हम बच्चों को किस तरीके से आगे हैंडल करना था इस चीज़ के बारे में आगे पूछताछ करेंगे। अभी इनका बताया कि तीनों ड्रिंक पार्टी करते थे, क्या इसकी मृतक की पत्नी भी लीगल हैबिचुअल थी इनके साथ? हैबिचुअल थी या नहीं थी ये हम अभी नहीं कह सकते, मगर ये पार्टी ज़रूर ये बात सामने आई है कि ये लोग पहले भट्टे पे भी इस तरीके से करते थे और यहाँ पे घर पे आने के बाद ये घटना हुई उस दिन भी उस महिला ने शराब पी थी उन लोगों के साथ बैठकर, ऐसा उसके बच्चे का कहना है। जी, अभी ये हम इस चीज़ के बारे में डिटेल पूछताछ कर रहे हैं कि उस दिन जो है मिनट दर मिनट क्या क्या घटनाएं हुई। ये अभी हम वहाँ ले जाके और जो है सीन रिक्रिएट करके ये सारी चीज़ें जो है फिर से सामने आएंगी। ड्रम में कितने टुकड़ों में शव डाला गया था सर? जब डाला गया था तब जो है उसके अंदर टुकड़ों का हम अभी काउंट नहीं कर सकते, मगर डेथ जो है वो अभी तक के अनुसंधान में सामने आई है कि मृत्यु पहले हो चुकी थी और उसको उठा के बॉडी को डिस्पोज करने के लिए ड्रम में डाला गया है। लगभग कितने दिन पहले उसको किया गया था? जी, 15, जब मैंने पहले बता दिया 15 तारीख की रात को जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। 16 को ड्रम में मतलब उन्होंने शिफ्ट किया था उसमें? हाँ, 16 को जो है शिफ्ट में दिन। अपन ने जो बॉडी बरामद की क्या वो सही थी या वो 17 तारीख को हमने बरामद की थी। काफ़ी हद तक वो जो है डीके हो चुकी थी, फूल चुकी थी और काफ़ी जगह से नमक के कारण जो है स्किन कटने से बॉडी पर जो है निशान। किनका? जी, अभी तक जो है ये सामने आई है कुछ बातें जिनके अंदर इनकी जो है जो पत्नी थी उनकी भी करंट लगने से मृत्यु हुई है। किसी एक दूसरी महिला के साथ भी जो है वो इलीगल अफेयर होना बताया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी मनीष कुमार चौधरी ने बताया कि इन्होंने 15 अगस्त की रात को ये युवक की हत्या की थी और हत्या करके बाद ये शव को ड्रम में रख दिया था। कैमरामैन साहिल के साथ आसिफ खान, 24 टीवी नेटवर्क, राजस्थान।